दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के एक नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में और मैंने यहाँ के जो सारे पौराणिक मंदिर, प्राचीन मंदिर और साथ ही ऐतिहासिक स्थलों की आपको सैर कराई है और साथ ही खाने पीने की जो जगह है उनके बारे में बताया। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ सिद्धनाथ वाले रास्ते पर। जी हाँ, बगल में यहाँ पर मंगलनाथ है। मंगलनाथ से सिद्धनाथ के बीच में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर होटल साईं पैलेस मिलता है, जहाँ पर आपको यहाँ का शाही दाल बाफला लड्डू मिलता है। जी हाँ, थाली का रेट करीब 200 रुपये है, लेकिन ट्राई करके देखेंगे कि ये किस तरह का खाना होता है यहाँ पर। इसकी दो ब्रांचेस है, एक फ्रीगंज में, यदि आप नए शहर के दिल में यानी कि हार्ट में जाते हैं टावर चौराहा तक, तो वहाँ पर भी आपको इसकी एक ब्रांच मिलेगी। और यदि आप आउटर में इधर दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पर भी एक ब्रांच आपको मिल जाएगी। जो सामने जो रोड जा रहा है ये आपको मंगलनाथ पहुँचा देगा। जी मंगलनाथ पहुँचा देगा। मंगलनाथ और दोस्तों ये जो जगह है ये थोड़े से प्राकृतिक वातावरण के बीच में है। यहाँ पर बांस की हट्स से ये पूरा शामियाना बना हुआ है, जिसके अंदर टेबल कुर्सी पर बिठाकर आपको बड़े प्यार से दाल बाफला लड्डू खिलाया जाता है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि जो भोजन की थाली है वो 200 रुपये की है और पार्सल आपको 220 रुपये में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बाफला आपको यहाँ 60 रुपये में मिलता है, लड्डू 20 रुपये में और छाछ जो रहती है वो 20 रुपये में। पार्सल में एक चीज़ और है, जब आप खाना पूरा कर लेते हैं तब आपको यहाँ पर पान दिया जाता है। उस पान का टेस्ट भी निराला है, लेकिन यदि आप पार्सल लेंगे तो उस पार्सल में आपको पान नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आपको यहाँ मेरे पीछे लोग बाग दाल बाफले का आनंद लेते दिख जाएंगे। यहाँ का जो एम्बियंस है वो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। टेबल कुर्सी लगाई हुई है, जो यहाँ पर जो वेटर है वो बड़े प्यार से आपको दाल बाफला खिलाते हैं और क्योंकि बांस का शेड है तो एक नेचुरल फीलिंग का एहसास देता है। इस माहौल को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मालवा में किसी शादी के रिसेप्शन में आ गए हो। आजकल मालवा में शादियों के रिसेप्शन में भी इसी तरह से आपको टेबल कुर्सी पर बिठा कर दाल बाफले खिलाए जाते हैं। दोस्तों ये साईं जो होटल है, इसका जो शाही दाल बाफला है उसे घी में इस तरह से पूरी तरह से डुबा दिया जाता है। बाफले का खाने का आनंद ही तब है जब वो पूरी तरह से देशी घी में डूबा हुआ हो। इसे यहाँ पर फ्राई किया जाता है एक बड़ी सी कढ़ाई में और फिर आपकी थालियों में सर्व किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे थाली पे जाएगा। अब ये थाली पे जाएगा और यहाँ पे इसको तोड़ दिया जाता है, जो जिसे कहे ना। और मालवा में तो लोग स्पेशली जो चूरा होता है यानी कि बारीक किया हुआ बाफला उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये वो बाफले होते हैं जो पूरे शुरू में इन्हें बड़े गोल राउंड में बनाया जाता है और बाद में इसका चूरा किया जाता है। और ये वो शाही लड्डू है। किस चीज़ से बनते हैं ये सूजी रवे का लड्डू है। और इसमें क्या क्या मिलाते हैं? ड्राई फ्रूट मिलता है। ड्राई फ्रूट मिलता है, मुझे भी सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। दाग पिस्ता दिख रही है, दाग दिख रही है, इलायची वगैरह। ये चीज़ लड्डू के टेस्ट को बढ़ा देती है। आपकी थाली में जो बाफले के साथ जो दाल सर्व की जाती है वो होती है, इसमें क्वालिटी देखिए आप, एकदम गाढ़ी दाल होती है। ये दाल तड़का से कुछ अलग होती है? नहीं, ये पूरी दाल मसाले की बनती है। स्पाइसी दाल रहती है, पूरी स्पाइसी दाल होती है, खट्टी मीठी नहीं होती? नहीं, खट्टी मीठी नहीं, स्पाइसी दाल। ओके, यहाँ पर आपको खट्टी मीठी दाल नहीं मिलेगी, आपको स्पाइसी दाल मिलेगी। दाल बाफले के साथ स्पाइसी चाहिए ना दाल। ओके। और दोस्तों यदि दाल बाफले की थाली में यदि कड़ी ना हो तो वह थाली अधूरी रह जाती है। तो यह कड़ी है जो कि दही से या छाछ दही से बनती है और इसका भी खाने का अपना मज़ा होता है। और बेसिकली ये डाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। आप दबा के दाल बाफला खाइए और उसके बाद 1 या 2 कटोरी जो इसे कहें कि कड़ी पी लीजिए, आपका जो बाफला है वो पच जाएगा। और दोस्तों एक आपको इसमें जो लाल कलर की दिखाई दे रही है लहसुन की चटनी है और जो हरी चटनी दिखाई दे रही है ये कितना धनिया और पुदीना की चटनी है। ये दोनों चटनियाँ यदि आपकी थाली में सर्व नहीं होगी तो आपको बाफले का मज़ा नहीं आने वाला है। इस तरह से पूरा मिला के खाया जाता है इसको। और दोस्तों यदि बाफले के साथ आप घी के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको अलग से एक्स्ट्रा घी भी डाला जाता है बाफले में और इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है यहाँ पर। ये इस तरह से मिक्स करके, जिसे कहे ना देशी मालवा वाले अंदाज में, ये पूरा चूर दिया गया है इसको और इसमें फिर कड़ी डाल दी गई है। और ये सूखी आलू की सब्जी होती है जिसे बाफले के साथ सर्व किया जाता है।
लग्जरी, इसके साथ में थाली में आपको पापड़ मिलेगा। लड्डू है, राइस है। ये लग्जरी है। ये लग्जरी कह रहे हैं जो भाई ये मेरे पास में खड़े हुए, इसमें आपको सलाद दिखाई दे रहा है और नींबू दिखाई दे रहा है। नींबू के बगैर बाफला हाँ 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 आप कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलने दो चलने दो चलने दो। दोस्तों मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं संजय जी और दिनेश जी, ये होटल के संचालक है और आइए इनसे ही जानते हैं कि ये जो इनका दाल बाफला है किस तरह से उज्जैन में लोकप्रिय है और आखिर क्या चीज़ है जो इतना खास बना देती है इसे, थोड़ा सा बताएंगे आप। हमारे इधर का कल्चर है जी जी दाल बाफला लड्डू। हमारे यहाँ भोजन में जो भी शाही भोजन खिलाता है इसको, जी जी यहाँ शादी पार्टी वगैरह में भी सब में भी दाल बाफला लड्डू का ज़्यादा उपयोग है। जी 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 ये और ये हमारे यहाँ का देसी खाना है। देसी खाना है मालवा का दोस्तों, ये देसी खाना है संजय जी बता रहे हैं। और शादी ब्याह में तो इसे स्पेशली एक टाइम का जो मेन्यू होता है वो दाल बाफले के बगैर अधूरा ही रहता है। और यहाँ अभी मैंने जिस तरह से यहाँ के जो सारे इंग्रेडिएंट्स कवर किए हैं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली क्वालिटी में कहीं से कहीं तक भी कोई जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। और साथ में जिस तरह से एक्स्ट्रा घी का यूज़ हो रहा है, क्योंकि बाफला आपको घी के बगैर मज़ा नहीं आने वाला है। और जब आप खाना पूरा कर लेते हैं तो आप तसल्ली से जिसे कहें कि चांदी के बरक में लपेटा हुआ। दोस्तों ये जो साई पैलेस होटल है जो कि मंगलनाथ के नज़दीक है और सिद्धनाथ और मंगलनाथ के रास्ते पर है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और फिर बाद में इसकी सफलता को देखते हुए 2012 में इसे फ्रीगंज में इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन दोनों जगह पर आपको जो टेस्ट मिलने वाला है वो नो डाउट बेतोड़ है, यानी कि इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि ये बाफला कितना नरम और मुलायम होता है। बाफला आपके जो मक्की का होता है? नहीं गेहूँ का। गेहूँ का। दोस्तों बाफला दो तरह से बनता है, मक्की के आटे से बनता है, गेहूँ के आटे से बनता है। लेकिन यहाँ पर जो सर्व होता है वो गेहूँ के आटे से बना हुआ सर्व होता है। और दोस्तों जिस दाल बाफले की मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, यदि रिव्यू ना किया जाए, यानी कि यदि टेस्ट करके ना देखा जाए तो यह सफ़र अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने ऐसा ही कुछ बता दिया। तो मैं भी जिसे कहें कि इसका लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। इस दाल बाफले को चक्कर देखते हैं, आइए कि ये किस तरह का बनता है। और दोस्तों संजय भैया मुझे बता रहे थे कि यहाँ का जो प्रॉफिट होता है वो पूरी तरह से गौशाला को दान कर दिया जाता है, यानी कि भोजन सेवा तो हो ही रही है, साथ में यहाँ का जो प्रॉफिट है वो भी गौशाला के लिए यानी कि पवित्र कार्य के लिए दान कर दिया जाता है। दोस्तों मेरे साथ जो खड़े हैं ये महाराष्ट्र आए हुए, किस तरह का खाना लगा आपको साई पहले? बढ़िया है, बढ़िया है। सारी चीज़ें अब तुम्हार की थी? सारी चीज़ें अब तुम्हार की। रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा खाना था। रेट के हिसाब से सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल दोस्तों जो यहाँ खाना खाने वाले लोग हैं इसे पूरा अप टू मार्क कह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप विज़िट कर सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ मुझे दाल बाफला लड्डू खाने से पहले शाश्वत और अक्षत मिल गया, जो कि कौन सा इनका भी एक YouTube चैनल है जिसका नाम ये बता रहे हैं और इसमें ये फ्री फायर गेम्स के वीडियोस डालते हैं। तो दोस्तों ये जो सफ़र होता है ना ब्लॉगिंग का, ये बड़ा मज़ेदार होता है। जहाँ आपकी कम्युनिटी के लोग कहीं मिल जाते हैं तो तुरंत आपके पास आ जाते हैं और उनसे जो एक मीटिंग होती है वो बड़ी वार्म होती है। तो ये दोनों भी आपको दिख रहे हैं, ये अपना एक गेम चैनल डालते हैं। इनसे फिर कभी मुलाकात होगी तो फिर मिलेंगे। दोस्तों फाइनली मेरे सामने जो होटल साई पैलेस है उसकी ये शाही दाल बाफले लड्डू की थाली आ चुकी है। तो मुझे चावल दिखाई दे रहा है, सारे आइटम जो चीज़ें मैंने बताई थी आपको दिखाई दी। और यहाँ जो छाछ होती है, जी हाँ, उसके बारे में भी देखिए। मुझे ये 70-80s के दशक की जो मूवीज़ हैं वो याद आ रही है। मुंबई में इस तरह से बॉटलों में दूध सर्व किया जाता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उज्जैन में आपको इस तरह की बॉटल में छाछ दिखाई देगी। आइए इसको टेस्ट करते हैं कि ये दाल बाफला किस तरह का है। रंगत तो बता रही मुझे, किसी भी तरह की कोई कमी पेशी इसमें नहीं होने वाली है।
दाल थोड़ा सा स्पाइसी है, यूँ कहें कि मैं थोड़ा सा चूँकि कम मिर्च खाता हूँ इस वजह से मुझे स्पाइसी लग रहा है। लेकिन इसके साथ जो आप पुदीना की जो हरी चटनी होती है उसे खाकर देखिएगा, ये आपको थोड़ा सा बैलेंस करेगी। तो दोस्तों ये जो यहाँ के बच्चे हैं, यानी कि यहाँ के जो वेटर हैं, ये जो सैलेड होता है, जो चॉप्ड सैलेड होता है, इसे लग्जरी कहते हैं। दाल वाफले के साथ इसके खाने का आनंद अलग है। तो ये आ गया है वो शाही लड्डू, टेस्ट करता हूँ इसे किस तरह का है। दोस्तों बिल्कुल अप टू मार्क, सॉफ्ट है। ड्राई फ्रूट फर्स्ट बाइट लेते हैं, ड्राई फ्रूट आपके मुंह में आते हैं, दाग आती है, पिस्ता आती है, इलायची का टेस्ट आता है। तो जो साथ ही इसका जो टेस्ट है ट्रेडिशनल मालवा का टेस्ट है। दाल बाफले का दोस्तों असली आनंद लेना हो ना, तो इसे पूरा जो आपकी थाली है उसमें मैश कर लीजिए, और उसके बाद चम्मच से खाने की जगह इस तरह से हाथों से लेकर खाइए, और बिना शर्म के बाद में उंगलियों को लिक भी करिए। हाँ, इस चीज़ को ऐसे ही खाया जाता है, और इस चीज़ का जो खाने का आनंद है ऐसा है। दाल मंगवाए, ये दाल तो ये इस तरह से जो घी होता है वो सर्व किया जाता है। नहीं मत डालो, अरे सर थोड़ा सा। तो इस तरह से बड़े मनुहार के साथ जो घी होता है आपके बाफले में सर्व किया जाता है। वैसे ऑलरेडी ये घी में फ्राई होके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी थाली में आपके मांगने पे या ना भी मांगने पे आपको एक्स्ट्रा घी भी इसमें डाला जाता है, क्योंकि बाफले का जो मज़ा है वो घी के बगैर अधूरा है। बाकी चीज़ें कुमार है, क्योंकि थोड़ा सा जो आलू की सब्ज़ी है उसमें से लग रहा है कि चूँकि दाल स्पाइसी थी, तो इस आलू की सब्ज़ी को थोड़ा सा खट्टा मीठा किया जा सकता है एक ट्रेडिशनल मालवा टेस्ट में, लेकिन ये भी थोड़ा सा स्पाइसी है। बट कस्टमर टू कस्टमर ये डिपेंड करती है, वेरी करती है कि आपको स्वीट खाना पसंद है या स्पाइसी। दोस्तों खाना कंप्लीट हो गया है, फाइनली मेरे हाथ में छाछ आ चुकी है। तो एक अलग अंदाज में बॉटल में सर्व है छाछ, गुजरात में जो आपको छाछ मिलेगा वो इतना खट्टा नहीं मिलेगा। जो मालवा है यहाँ पर छाछ का जो चलन है वो इतना नहीं होता है, बट फिर भी बाफले के साथ छाछ डाइजेशन के लिए ठीक है। दोस्तों अभी दिन की शुरुआत ही हुई है, उस वजह से थोड़ा रश कम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो सिलसिला है वो दिन भर चलता रहता है। और ये हाँ बैठ रहे, चालू करो। साई पैलेस का डेडिकेटेड स्टाफ है, हाँ होने वाला उधर भी, जिनके साथ आपकी थालियों में खाना पहुँचता है। दोस्तों एक खास बात और है कि जो संजय जी हैं वो खुद अब लगे रहते हैं, स्टॉल्स पे भी लगे रहते हैं, और साथ ही जब कस्टमर अपनी थालियों पर होते हैं तब भी उनसे जाकर बड़े प्यार से चीज़ों के बारे में पूछते रहते हैं कि कुछ लग तो नहीं रहा है आपको। तो यह जो मालवा की आतिथ्य परंपरा है इसका निर्वाह संजय जी बड़ी खूबसूरती के साथ करते दिखाई देते हैं। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस एपिसोड पर फिलहाल बस इतना है। यदि आपको साई पैलेस होटल का दाल बाफला पसंद आया और साथ ही मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे दाल बाफले की तरह लाइक कर लीजिएगा, और साथ ही अपने यारों और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो यदि आप अपने उज्जैन टूर पर आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करिए। यदि एक टाइम का खाना आप नॉर्थ इंडियन खा सकते हैं, दूसरे एक टाइम का खाना आप जो देशी मालवा का जो टेस्ट है
से टेस्ट करके देखिए दाल बाफले के रूप में, आपको यहाँ खाना खाकर मज़ा आएगा। यदि मेरी बात करें तो मुझे जो सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि मैं थोड़ा मीठा पसंद करता हूँ, तो डेफिनेटली लड्डू अप टू मार्क है, 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूँगा। बाफले का भी कोई तोड़ नहीं है, बुलाया सॉफ्ट है और बेहतरीन है। चलता हूँ आपसे जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर, वहाँ के फूड कल्चर, रीति रिवाज और रहन सहन के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।